हेलो गाइस, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को जिसका नाम है कोरोजन। ये कोरोजन है, इसे कोरोना बिल्कुल भी मत समझो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को कभी स्किप मत किया करो। कई बार बोला है कि आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको पीछे की कहानी समझ में नहीं आएगी। जब पीछे की कहानी समझ में नहीं आएगी तो आगे का क्या समझ में आएगा ना। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर आप किसी मेटल के आर्टिकल को, मेटल आर्टिकल का मतलब आपके पास कोई मेटल का आर्टिकल है, उसको अगर आप कहीं ओपन में रख देंगे, ओपन का मतलब खुले मौसम में रख देंगे, तो वो जो एटमॉस्फेरिक एजेंट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, मॉइस्चर हो गई है, या फिर कोई केमिकल, वो इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा और इसके सरफेस के ऊपर एक नई लेयर का फॉर्मेशन कर देगा और इसी नई लेयर के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है ना। चलिए इस प्रोसेस को बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का आर्टिकल था, मैंने इसको रख दिया है ओपन में। ओपन में क्या क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी होगा, साथ में आपका मॉइस्चर भी होगा। ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे। ये कहाँ से आए हैं आपके, ये आए हैं फ्रॉम मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। बच्चों ये क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम बेसिक कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा बनेगा आपका, ग्रीन कलर का। ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या कि आपका जो कॉपर का आर्टिकल था ये पहले होता है कॉपर ब्राउन कलर का। देखिए कॉपर वायर आपने देखा होगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर में आता है वो आपका कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है कॉपर का। तो कॉपर का कलर तो वैसे ब्राउन था, लेकिन ये जैसे एटमॉस्फेरिक एजेंट के कांटेक्ट में आया और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ये बन गया ग्रीन कलर का। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉपर का एक आर्टिकल है और सॉरी Cu लिखना था इस पर। अब देखिए कॉपर का ये आर्टिकल है, ये किसके किसके कांटेक्ट में आएगा, ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, ये आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये आपका वाटर के कांटेक्ट में आएगा और एक नई लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। एक नई लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, और जैसी वो नई लेयर बनेगी इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। पहले कैसा था ये, ब्राउन कलर का, लेकिन अब ये कैसा दिखने लगेगा आपको, ग्रीन कलर का दिखेगा। गॉट इट। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ से, और अच्छा समझ में आएगा। जितना ज़्यादा एग्जांपल से समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आप भी ट्राई किया करो, जितनी भी NCERT में एग्जांपल्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का आर्टिकल है, इसको मैंने रख दिया है ओपन में, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और मॉइस्चर भी होगी, मॉइस्चर H2O। ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और इस आयरन के आर्टिकल के ऊपर एक नई सरफेस बना देंगे। वो सरफेस क्या होगी आपकी, Fe2O3.H2O। इसको बोलेंगे आप हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, तो ये बन गया है आपका हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये थर्ड क्या है, वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अभी उस पर ध्यान मत दो आप लोग, इतना समझ लो कि ये बनेगा। अब ये देखिए होगा क्या, इसका कलर होगा बच्चों रेडिश ब्राउन, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपका कहाँ रखा था, ओपन एटमॉस्फेयर में। ओपन में क्या था, ऑक्सीजन था, साथ में आपका मॉइस्चर होगा H2O, ये लीजिए। और इसने एक नई लेयर का फॉर्मेशन कर दिया है इसकी सरफेस पे। इस लेयर को ही बोलेंगे आप रस्ट बोलेंगे। और ये रस्ट आपका कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम कि व्हाट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ है कि आपने कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया, ओपन में रख दिया है, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एजेंट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक नई लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको रस्ट बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये तो था कोरोजन के बारे में थोड़ा सा। अब कोरोजन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब कोरोजन क्या करता है, आखिर हमारे लिए ये कैसा है, अच्छा है या ख़राब है भाई। तो कोरोजन से हमको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है जिससे कि हमें कोरोजन को कुछ करना चाहिए। मान लीजिए इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, इफेक्ट ऑफ कोरोजन
बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। क्या होता है, इट कॉज टू डैमेज कार की बॉडी को डैमेज कर देता है ये। साथ में ये किसको डैमेज कर सकता है, ब्रिज या फिर शिप, जहाज होते हैं जो, या कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब है आर्टिकल मेड ऑफ मेटल्स। बच्चों ध्यान से समझना, इसमें मेटल से क्यों रिएक्शन करता है, क्योंकि मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स। तो मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये कोरोजन क्या करता है, ये जैसे कार की बॉडी, अब नई कार लाए, बहुत अच्छी सी लग रही थी हमको देखने में, धीरे धीरे क्या हुआ, वो खटारा हो गई, बिल्कुल ऐसा लगता है कबाड़ से उठा के लाए हों। तो क्यों, क्योंकि उसकी शाइनिंग वगैरह तो सब चली जाती है, उसके ऊपर नई सरफेस बन जाती है मेटल के ऊपर, अब वो उसको ख़राब कर देती है। तो ये हो गया कार की बॉडी को डैमेज कर देता है। ब्रिज में भी बहुत सारा मेटल यूज होता है, उसको भी ख़राब करता है। बच्चों शिप होता है, उसको भी डैमेज कर सकता है कोरोजन। या फिर वो सभी ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हैं, स्पेशली आर दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। किससे, आयरन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आयरन से बने हैं वो तो बहुत जल्दी कोरोड होते हैं, क्योंकि आयरन पे आपने देखा होगा बहुत जल्दी रस्ट आने लगती है, ठीक है ना। तो कोरोजन से क्या होता है कि कोई भी मेटल का आर्टिकल जो मेटल से बना है वो ख़राब हो जाता है, उसकी बॉडी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। चलिए, तो ये तो थे इसके थोड़े इफेक्ट के बारे में नॉलेज। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आखिर इससे कैसे बचें, प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या हो सकते हैं बच्चों। किसी भी मेटल का आर्टिकल आपको अगर प्रिवेंट कराना है तो ऐसा क्या क्या कर सकते हो आप जिससे कि वो प्रिवेंट हो जाए, प्रिवेंशन। तो बच्चों प्रिवेंशन इसके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या कर दो, उस पर पेंट कर दो, पेंट। मान लीजिए आपके पास कोई आर्टिकल है, आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया है। तो पेंट करने के बाद में जो बाहर के एजेंट होंगे आपके, वो आपके इसके पास नहीं आ पाएंगे कांटेक्ट में। ये जो आपके एटमॉस्फेरिक एजेंट हैं, ये पेंट क्या करेगा, इस मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा। तो पेंट कर सकते हो, इसको प्रिवेंट हो जाएगा ये। आप ऑयलिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो, भाई, ग्रीसिंग कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप प्रिवेंट करा सकते हो पेंट करके, ऑयलिंग करके, या फिर ग्रीसिंग करके। तो ये कोरोजन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया।